नमस्ते दोस्तों, मैं हूं देवू मिश्रा और आप देख रहे हैं मूवी अपडेट। आज का जो एपिसोड है ये एक खास एक ट्रिब्यूट है उनके लिए जो पिछले 25 साल से अपनी एक पहचान बना रहे हैं बॉलीवुड में। वो है मिस्टर अभिषेक बच्चन। साल 2000 में जेपी दत्ता का एक बहुत ही खूबसूरत मूवी रिफ्यूजी के साथ अभिषेक बच्चन और करीना कपूर खान दोनों ने डेब्यू किए थे। और इस मूवी में अभिषेक बच्चन के जो एक्टिंग था उसको बहुत ही सराहा गया था। बहुत अच्छा काम किए थे। उनको एक बहुत इंटेंस एक्टर के हिसाब से सारे लोग कंसिडर कर रहे थे। एंड उस टाइम उनको बेस्ट मेल डेब्यू एक्टर का अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था फिल्म फेयर से। बट उसके बाद 2000 से लेके 2004 तक उन्होंने बहुत सारे मूवी किए एंड सारे फ्लॉप हुए। उस टाइम उन्होंने बस इतना सा ख्वाब, बस शरारत, इस तरह की मूवी बहुत सारे किए बट एक भी मूवी नहीं चला। एंड उसके बाद 2004 में मणिरत्नम के साथ उन्होंने युवा मूवी किया। युवा में वो एक स्टूडेंट लीडर बने थे एंड वो मूवी बहुत बड़ा हिट हुआ। एंड अगेन उनका काम को बहुत तारीफ किया गया। उसके बाद ही डिड ए मूवी विथ राम गोपाल वर्मा, अभिषेक बच्चन एंड अमिताभ बच्चन का वो मूवी था सरकार। फिर उन्होंने बंटी और बबली किया। फिर धूम किया। धूम उस साल का बहुत बड़ा हिट था जिसमें जॉन अब्राहम थे और ये थे अभिषेक बच्चन थे। उसके बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ मिलके बंटी और बबली किया, पा किया एंड सरकार राज भी किया था। उनके लिए मणिरत्नम और राम गोपाल वर्मा बहुत अच्छे साबित हुए थे एज ए डायरेक्टर, क्योंकि उनके साथ उन्होंने जब भी काम किया उनके काम का बहुत तारीफ किया गया। फिर 2007 में मणिरत्नम के साथ उन्होंने काम किया गुरु मूवी। गुरु में ऐश्वर्या राय भी थे एंड इस मूवी में उनको बहुत तारीफ किया गया था, बहुत ही सराहा गया था इनके अभिनय को। एंड इस मूवी के लिए भी उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था फिल्म फेयर से। उससे पहले सरकार के लिए भी उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था। एंड उसके बाद करण जौहर के जो मूवी था कभी अलविदा ना कहना, उसके लिए भी उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था। बट डिस्पाइट गेटिंग थ्री बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स फ्रॉम फिल्म फेयर, उनका सक्सेस का जो रेट है वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं था। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे मूवीज किए एंड उसमें से मोस्ट ऑफ द मूवीज वर फ्लॉप मूवीज। 2009 से लेके 2012 तक उन्होंने सारे फ्लॉप मूवीज ही किए। उसके बाद ही डिसाइडेड टू टेक ए ब्रेक। ही वांटेड टू डू द इंट्रोस्पेक्शन। वो एक रीडिस्कवर करना चाहते थे अपने आप को। तो 2012 से लेके 2018 तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। 2018 में फिर उन्होंने वापसी किया बॉलीवुड में मन मर्जिया फिल्म के साथ। मन मर्जिया फिल्म अच्छा था, उस पर उनका तारीफ ही किया गया था एंड ही डिड ए गुड जॉब इन दैट मूवी। उसके बाद उन्होंने पैचेस में काम किया, मतलब कभी अच्छा कर रहे थे, कभी इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। मल्टी स्टारर में काम किया, हैप्पी न्यू ईयर था उनका एक मूवी, फिर हाउसफुल 3 था। तो धूम के सीरीज में धूम 2 एंड धूम 3 में भी उन्होंने काम किया। So he was doing movies, but success was there and not there also. So he was never considered as a great actor, as a superstar or very successful actor in Bollywood by the audience. And ना ही उनको क्रिटिक भी उतना पसंद कर रहे थे। बीच में उन्होंने मणिरत्नम का और एक मूवी किया था जो रावण था, उसको क्रिटिकली एक्लेम हुआ था बट इट वॉज नॉट ए हिट। फिर एक टाइम आया जब ओटीटी का टाइम। ओटीटी के टाइम पे उनको एक चांस मिला अपने आप को फिर एक बार प्रूव करने के लिए। देयर ही ट्राइड टू एक्सपेरिमेंट विथ न्यू स्टोरी लाइन, नए सब्जेक्ट के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। फिर ओटीटी में उन्होंने एक सीरीज किया ब्रेथ, जो बहुत अच्छा था। उसके बाद उन्होंने लूडो किया, उन्होंने आई वॉन्ट टू टॉक किया, उन्होंने बिग बुल किया। फिर बहुत सारे मूवीज उस टाइम पे उन्होंने किया जो बहुत अच्छा था। उस टाइम उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल मूवीज किया एंड सीरीज किया जो बहुत उसको लोगों ने सराहा। उसके बाद उन्होंने 10वीं किया। फिर उन्होंने बॉब बिस्वास किया। रिसेंटली उन्होंने कालीधर लापता भी किया। कालीधर लापता उनका एक बहुत अच्छा मूवी है। यस, उसमें मैं इसका भी रिव्यू पहले भी कर चुका हूं।
कालीधर लापता का, जिसमें मुझे लगा अभिषेक बच्चन ने बहुत लेबर किया था अपने कैरेक्टर पे, बहुत ज्यादा एफर्ट डाला था, अच्छा किया था, बट उनका जो डायलॉग डिलीवरी उसमें था वो थोड़ा ज्यादा पॉलिश्ड लगा जिस कैरेक्टर के साथ वो काम कर रहे थे। तो ये है उनका स्टोरी, जो अब जाके उनको बहुत सारे अच्छे मूवीज मिल रहे हैं काम करने के लिए, एंड ही इज प्रूविंग टू बी ए वेरी गुड एक्टर नाउ। तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों एक इतने अच्छे दोनों जो इतने अच्छे कलाकार है, उनके पेरेंट्स, उनके बेटा है ये, और इनमें अपना भी कैरेक्टर, अपना भी टैलेंट बहुत है, फिर भी ये क्यों सक्सेस को कंटिन्यूअसली सस्टेन नहीं कर पाए, या ये कंसिस्टेंटली अच्छा काम कर नहीं पाए? तो मैं कहूंगा कि जब शुरू में उन्होंने काम किया तो उनको गाइडेंस सही नहीं मिला, एंड उन्होंने जो मूवी सिलेक्ट किया वो बहुत गलत मूवीज थे। हो सकता है उनको ये लगा, या उनको जो लोग काउंसिल कर रहे थे उन्होंने ये सजेस्ट किया होगा कि यू कैन एक्ट एज अमिताभ बच्चन, तो ही ट्राइड टू बी ए सेकंड अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन एक ही हो सकता है, आप अगर उनको नकल करोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो इसी वजह से उन्होंने जितने भी सारे मूवीज सिलेक्ट किया वो सारे फ्लॉप किए। एंड अनदर थिंग, ही इज ए डायरेक्टर्स एक्टर। तो अगर डायरेक्टर अच्छा है तो उन डायरेक्टर उनसे अच्छा काम निकाल सकते हैं। तो इसलिए मणिरत्नम हो या आरजीवी हो, उन्होंने उनसे अच्छा काम निकाला। एंड आज के डेट पे जो काम कर रहे हैं, जैसे पा में उन्होंने काम किया था, बहुत छोटा सा कैरेक्टर था उनका, पर उन्होंने बहुत अच्छा, बहुत सटल वे में काम किया था। तो बेसिकली ही इज ए डायरेक्टर्स एक्टर। तो उनको अगर अच्छा डायरेक्टर मिलते हैं तो वो अच्छा काम करते हैं। तो ये रीजन था। एंड दूसरा रीजन ये था कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था उनके टाइटल की वजह से, एंड उनके लाइनेज की वजह से, बिकॉज उनके पेरेंट्स थे अमिताभ बच्चन एंड जया भादुरी। तो लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत था, क्रिटिक्स उनको बहुत बारीकी से देख रहे थे कि वो कैसे काम कर रहे हैं, एंड इस वजह से उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था एक्सपेक्टेशन का। तो ग्रेजुअली व्हेन ही गॉट मैच्योर्ड, उन्होंने इसको रियलाइज किया, एंड आज के डेट पे वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। एंड मुझे लगता है आगे चल के वो बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट में काम करेंगे, और हमें बहुत सारे अच्छे चीजें, अच्छे मूवीज देखने को मिलेगा। थैंक यू।